अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश 53 में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज जो हम सनद पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत खूबसूरत और दिलचस्प है। दिलचस्प ऐसे है कि ये लफ्ज़ों का एक बहुत ही खूबसूरत एक खेल है। वैसे तो सारी लफ्ज़ों की गेम है सना बताए, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है। आइए समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। दोस्तों, सनत क़ल्ब। अब सनत का माना तो पता है, हुनरमंदी, महारत, फनी, कमाल, दस्तकारी, नुक्ता, आफरीनी या हुस्नकारी या बनाई हुई चीज को भी हम सनत कहते हैं। क़ल्ब का मतलब है बदलना। इनकलाब इसी लफ्ज़ से मुश्तक़ है। इसके दूसरे लुग़वी माना है उलटना। फौज का दरमियानी हिस्सा उसको भी क़ल्ब कहते हैं। बीच, दरमियान, मरकज, दिल, जी, इसको भी क़ल्ब कहते हैं। पलट, ऊंधा, उलटा हुआ या वस्त, ये तमाम जो है क़ल्ब की अदर वर्ड से लुग़वी माना है। आइए दोस्तों, शायरी की दुनिया में इसका क्या मतलब है सनत क़ल्ब का। शायरी या नस्र में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिन्हें उलटने या हरूफ की तरतीब उल्टी लिखने से, बात एक ही है, जिन्हें उलटने या उन अल्फाज की तरतीब को उल्टा लिखने से वही या कोई दूसरा लफ्ज़ बन जाए तो इस हुनरमंदी को सनत क़ल्ब कहते हैं। एक लफ्ज़ लिखा, उसको उसमें जो मौजूद हरूफ हैं उनको तरतीब उल्टी लिखी तो दो बात हो, या तो वही लफ्ज़ बन जाए या तो और लफ्ज़ बन जाए, तो हम कहेंगे इस हुनरमंदी को, ऐसे अल्फाज के बरतने को शायरी या नस्र में सनत क़ल्ब कहते हैं। इसकी दोस्तों मज़ीद समझने के लिए इसकी 3 सूरतें हैं। दोस्तों, सनत क़ल्ब की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत क़ल्ब कुल है। पहली सूरत क़ल्ब कुल है। हरूफ बिल्कुल यकसा हो मगर तरतीब उलट हो। अब एक जैसे हर्फ हैं, उनकी तरतीब उलट है। जैसे एक, अगर हम इसको उलट लिखेंगे तो इससे बन गया क्या। काफ को पहले लिखा, ये को दरमियान में है, अलिफ को आखिर में, तो इस तरह से एक का क्या बना, क्या। काफ का खा, रात का ता, आशना का इंशा। अब ये लफ्ज़ बिल्कुल यकसा हैं, एक जैसे हैं, सिर्फ क्या है कि तरतीब उल्ट दी तो दूसरा लफ्ज़ बन गया। जैसे काफ का खाक बना, एक का क्या बना। तो इस कारीगरी को, इस हुनरमंदी को क़ल्ब कुल कहेंगे, क़ल्ब कुल कहेंगे। दूसरा है क़ल्ब बाज़। ये सनत क़ल्ब की दूसरी सूरत है, क़ल्ब बाज़। हरूफ की तादाद और नोयत एक जैसी हो मगर एक दूसरे के एन उलट ना हो। एक दूसरे के एन उलट ना, जैसे एन उलट लिखा हमने, एक को काफ को पहले, ये को बीच में, ये एक बिल्कुल उलट उसकी तरतीब लिखी, लेकिन इनकी तरतीब उलट एक जैसी ना हो। मिसाल की बात है क़राबत, रकाबत। अब इसमें हरूफ तो एक जैसे हैं, काफ भी है, काफ भी है, अलिफ भी है, अलिफ भी है, रे भी है, रे भी है, बे भी है, बे भी है, ते भी है, ते भी है, लेकिन इनके जो बिल्कुल उलट एक जैसी ना हो तो इनको हम कहेंगे क़ल्ब बाज़। जैसे अर्श का शेर, आप बिल्कुल उलट होता, पहले रे लिखते, फिर आ लिखते, फिर शे लिखते, लेकिन इस तरह नहीं। हरूफ की तादाद और नोयत एक जैसी, लेकिन दूसरे के एन उलट ना हो, तो शेर का अर्श बन गया, इल्म का अमल बन गया और कमाल का कलाम। अब इनमें लफ्ज़, इनमें हरूफ एक जैसे हैं लेकिन इनकी तरतीब बिल्कुल उलट नहीं है। उन्हीं हरूफों को, दोनों लफ्ज़ों में एक जैसे हरूफ हैं, तो उन्हीं हरूफों से दूसरा लफ्ज़ बनता है। मिसाल बात, कमाल में काफ है, मीम है, यहाँ पे आखिर में मीम है, यहाँ पे अलफ है, यहाँ पे अलफ है, लाम है, लाम। अब इनकी तरतीब बिल्कुल उलट नहीं है, लेकिन उन्हीं हरूफों से दूसरा लफ्ज़ बन रहा है, तो इसको कहेंगे हम क़ल्ब बाज़। उन्हीं हरूफों को तब्दील करने से, बदलने से, उलटने से, वगैरह वगैरह से दूसरा लफ्ज़ बन रहा है। तो इस तरह की तब्दीली को, इस तरह के क़ल्ब को, इस तरह के बदलने को हम कहेंगे क़ल्ब बाज़। और तीसरा है दोस्तों क़ल्ब मुस्तवी। ऐसे अल्फाज ने उलटने से वही अल्फाज बन जाए, जैसे दर्द,
अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे दाल रहे तो वही लफ्ज बनेगा लाल, लाल को उल्टा लिखेंगे वही लफ्ज बनेगा शाबाश, नादार, कल्ब। इनको हम उल्टा लिखें या सीधा लिखें फिर भी एक ही जैसा लफ्ज रहेगा। तो इस तरह के बदलाव को, इस तरह के उलटने को, इस तरह के तब्दीली को, इस तरह के कल्ब को कहते हैं कल्ब मुस्तवी। तो ये दोस्तों इसकी 3 सूरतें थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इनकी शेरी मिसाल देखते हैं। तूने ये क्या गजब क्या मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक रास्ता सीधा है कायनात में। अब यहाँ पे क्या और एक, जब इसको उल्टा क्या तो वो दूसरा लफ्ज बन गया, बिल्कुल इसकी उल्टी तरतीब। लामा का तक क्यों ना जाएगी दुआ इकबाल की, अर्श तक पहुंची है जिसके शेर की उड़कर। तो दोस्तों ये दोनों हर्फ सनत कल्ब के जुमरे में आते हैं। शेर को जब हम लिखेंगे तो इन दोनों के लफ्ज, इन दोनों में हर्फ एक जैसे हैं। इसमें भी शीन आयन है, रे है, इसमें भी आयन रे शीन, माना शीन आयन आयन रे रे, लेकिन बिल्कुल उलट नहीं है। इसी तरह आ जाए दोस्तों, दर्द व कल्ब में गुजरे हैं, दर्द व कल्ब में गुजरे ले लो नहार अपने, दर्द व कल्ब में गुजरे ले लो नहार अपने, नादार दिल ने हरदम नाना जिगर को रखा। अब इसमें दर्द, कल्ब, नादा, नाला, ये दूसरे, इनको अगर हम उल्टा भी लिखेंगे तो वही लफ्ज बनेगा, सीधा लिखेंगे तो भी वही लफ्ज बनेगा। ये सनत मुस्तवी की एक मिसाल है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, दुनिया में है खजाना लड़ाई का घर सदा, अजरूए गोर गंज को उल्टो तो जंग है। अब जंग को उल्टो तो क्या बनता है, गंज मतलब खजाना। तो इस तरह से लफ्जों को अदलना बदलना, उलटना सुलटना, इस तरह से जब हम उलट सुलट के लिखते हैं और वो नए लफ्ज बन जाता है, चाहे वो तरतीब बिल्कुल एन उलट हो या वही लफ्ज आगे पीछे हो। तो इस तरह की जो सनत गिरी है, इस तरह की जो हुनरमंदी है, इस तरह की जो शायराना कारीगरी है, इस तरह का जो सनत गिरी है, इसको दोस्तों कहते हैं सनत कल्ब। लफ्जों को शायरी या नसर में ऐसे लफ्ज बांधना जिनको बदलने से या उलटने से, जिनको उलटने से कोई दूसरा लफ्ज या वही लफ्ज बन जाए, तो इस तरह के लफ्ज लाना शायरी में, इसको हम सन्नत कल्ब कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। बारिश शराब अर्श है ये सोच कर अदम, बारिश शराब अर्श है ये सोच कर अदम, बारिश के सब हरूफ को उल्टा के पी गया।